Greetings to all, welcome back to the channel Astro Vani B. I hope इंस्टाग्राम पर जो मैंने शॉर्ट वीडियोस डाले हुए हैं आप सभी लोग उसे चेक कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो प्लीज चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आने वाला वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है, इस रीडिंग को आप अपने नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि से चेक कर सकते हैं, यानी कि एसेंडेंट साइन, मून साइन और नेम साइन से चेक कर सकते हैं। प्लीज ये जनरल रीडिंग है, खास डिसीजन अगर आपको लेना है तो अपनी कुंडली जरूर चेक करवाइएगा। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से, यानी कि एरीज ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी राशि मेष राशि है तो देखते हैं आपके लिए आने वाला वीक क्या कह रहा है। ओके, देखिए जी, बहुत अच्छी चीज है, आपके लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपके लिए तीनों के तीनों कार्ड्स वॉन्ड्स के कार्ड निकल कर आए, यानी कि करियर को अगर मैं देखूं तो आप लोगों के लिए करियर, फिनेंसेस, पैसे का मामला आपके लिए बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि करियर के मामले में आप एक अच्छी पोजीशन पर जा सकते हैं आने वाले वीक में। अब यहाँ पर अच्छी पोजीशन का मतलब ये होता है, कभी कभी लोग ये सोच लेते हैं कि हमें प्रमोशन, देखो हर बार प्रमोशन नहीं मिल सकती ना, साल में प्रमोशन सिर्फ आपको एक ही बार मिलेगी, लेकिन एक पकड़ आपकी आपके अपने करियर पर नजर आ रही है। मुझे काफी आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं और जो भी आपका पिछले सालों का एक्सपीरियंस है उसे आप इस साल इस आने वाले वीक में यूटिलाइज करते हुए नजर आएंगे। काफी ऑप्टिमिस्टिक है, अपनी आपकी जो भी सिचुएशन है काफी कॉन्फिडेंट मुझे नजर आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है। साथ के साथ आपको ऐसा लगेगा कि नो, माय पोजीशन इज फाइन। जिसे कहते हैं ना कि डर जो होता है कभी कभी हमारे अपने करियर को लेकर, वो मुझे आपका डर अब दूर होता हुआ नजर आ रहा है। एक आपको अपनी सोच में एक फ्रीडम मिल रही है कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। साथ के साथ आप एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। आप अभी तक सोचने की बजाय आप सीधा एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। काफी पैशनेट है, यू आर वेरी मच ऑनेस्ट विद योर ओन सिचुएशन। हमको मालूम है हमारे में कितना पोटेंशियल है, क्या चीज है, क्योंकि मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर आप कोई चीज सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज करनी है, मेरे ख्याल से आने वाले 4-5 महीनों में आपकी वो जो चीजें हैं वो पूरी होने की मुझे उम्मीद नजर आ रही है। क्योंकि वैसे भी ये मरकरी का कार्ड है, बुध का कार्ड है, आप एक अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात करूं आपकी हेल्थ की तो नजर आ रहा है कि अब आप एक्शन ले रहे हैं, कहते हैं ना तीर कमान से छूट चुके हैं। नाउ यू आर टेकन एक्शन, और काफी चीजों में आप अपनी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर मुझे ध्यान देना है। पूरा जो आपका आने वाला वीक है उसमें आप ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। काफी एक जिसे कहते हैं ना खुश होकर कुछ करना, अपने आप इनिशिएटिव लेना, वो मुझे आप नजर आ रहे हैं। आपकी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे आप एक प्रोग्रेशन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। मुझे रिश्तों की बात करूं, भाई देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है शादी का मामला फिक्स हो सकता है, शादी की बात फिक्स हो सकती है। प्लस अगर मैं आपसे कहूँ कुछ सेलिब्रेशन हो सकते हैं, सरप्राइजेस हो सकते हैं, वेडिंग्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। कुछ कुछ आपके परिवार में कोई नया सदस्य शामिल हो सकता है, या हो सकता है आपके स्पाउस को, आपके किसी फैमिली मेंबर को कुछ प्रमोशन मिले या कुछ मिले, या किसी का रिश्ता पक्का हो जाए। आप एक एक जिसे कहता है लोग आपस में मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो रही है कि घर में सभी लोग आपस में मिल रहे हैं और इंजॉयमेंट का ये टाइम है। एक अच्छा टाइम नजर आ रहा है, सब लोग मिलकर कुछ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑन द होल अगर मैं बात करती हूँ कि भाई आप लोगों के लिए वीक बहुत ही अच्छा है। स्टूडेंट्स का कार्ड निकाल देती हूँ। पिछली बार मुझसे स्टूडेंट्स ने कहा मैडम हम आपने हमारा कार्ड नहीं निकाला, आपके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आता है। ये कार्ड ये कहता है कि आप लोग अपनी क्रिएटिविटी में काफी सारे आपके दिमाग में आइडियाज चल रहे हैं और सोच ज्यादा रही है, जिसे कहते हैं ना प्लानिंग आप थोड़ी ज्यादा कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं किसी किसी का हो सकता है भाई कॉलेज का मामला है, किसी पर किसी का दिल भी आ सकता है, एडमायर कर रहे हैं, किसी को प्रपोज करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए गाइडेंस आती है एक्सेप्टेंस, मतलब कि जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है,
You need to love and you accept yourself exactly what I am. मैंने कहा है ना कि आप जैसे हैं उससे खुद से प्यार करना सीखिएगा, फिर देखिएगा चीजें आपके हिसाब से चल पड़ेगी। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी वृषभ राशि है तो देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है। मैजिशियन, वेरी नाइस। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्सीलेंट कार्ड्स। देखिए आपके लिए बहुत बढ़िया कार्ड निकल कर आए हैं। सबसे पहली बात है, अगर मैं करियर की बात करती हूँ तो मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया। ये कार्ड साफ साफ कहता है आप पावर में आ रहे हैं, काफी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग आपसे, आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, आप जो बात कह रहे हैं लोग आपकी बात को एक इम्पोर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। करियर में आपकी एक पकड़ नजर आ रही है और कहीं ना कहीं आपको अपनी काबिलियत को दिखाने का लोगों को मौका भी मिलने वाला है। लोगों को लगे कि जैसे कि आपकी इंटेलेक्चुअल पावर बहुत जबरदस्त है, कंसंट्रेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, अपनी साइकी एबिलिटीज को आप इस्तेमाल करते हुए अपने सीनियर्स को, अपने सुपीरियर्स को, जिसको भी आप इम्प्रेस करना चाहते हैं ना, आने वाला वीक आपका है। ओके, आप किसी भी जॉब में हैं, किसी भी तरह के बिजनेस में हैं, अगर आपको कोई टेंडर लेना है, किसी पार्टी से मिलना है, कुछ एक अपना इंप्रेशन देना है, you will see that you can achieve that thing because आने वाले वीक में कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त है। आपको पता है कि मुझे सामने वाले से अपना काम कैसे करवाना है। मैंने कहा ना, साइकी एबिलिटी। कभी कभी होता है ना, हम कोई बात कहते हैं और सामने वाले को पसंद आ जाती है, बस वही आपका ये मुझे नजर आ रहा है। अगर पैसों की कहीं अभी तक आपको प्रॉब्लम चल रही थी तो आने वाले वीक में आप खुद देखेंगे कि आप कुछ ना कुछ, आपको एक ऐसा तरीका सूझ जाएगा कि जिससे कि आपकी पैसे की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कह रहा है कि आपकी लाइफ में आप अपनी हेल्थ को लेकर नए नए आइडियाज लेकर आएंगे कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, और जो भी एफर्ट्स आप लगा रहे हैं उसमें आपको सक्सेस भी मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। साथ के साथ अब आपका कंसंट्रेशन अपनी हेल्थ को लेकर बढ़ रहा है। पहले क्या हो रहा था कि कभी आप को स्टार्ट करते थे और कहीं ना कहीं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते थे, लेकिन आने वाले वीक में आप देखेंगे कि आप अपने आप को, अपनी जो रिजीम है उसको बहुत ऑनेस्टली से आप उसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। रिलेशन में टू ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं भाई पार्टनरशिप होने वाली है, कोई आपकी जिंदगी में आने वाला है, एक लव कंपैटिबिलिटी मुझे बनती हुई नजर आ रही है। हैप्पी कपल, अगर आप शादीशुदा हैं तो भी आने वाले हफ्ते में आप देखिएगा आप और आपका पार्टनर बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा है। अगर कहीं पहले कुछ प्रॉब्लम थी वो भी ठीक होती हुई नजर आ रही है। एक पोटेंशियल सोलमेट आपको मिल रहा है। हो सकता है कोई आपका दोस्त है या कहीं दोस्ती आपकी शुरू हो रही है, आपका रिश्ता पक्का हो रहा है। एक रिलेशनशिप में मुझे हार्मनी नजर आ रही है। अगर पहले कुछ भी परेशानी थी लेकिन अब चीजें आपके फेवर में नजर आ रही है, बैलेंस बन रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों का किसी के खास इंसान के लिए अट्रैक्शन बड़े हो सकता है। अगर अभी तक आप सिंगल हैं तो आप देखेंगे कि आपके लिए अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रहा है। अगर अब उठा लेते हैं हम कार्ड स्टूडेंट्स के लिए भाई हैंग्ड मैन का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग बड़ी शांति से बैठे हुए हैं और सोच कर बैठे हुए कि जो होगा अपने आप टाइम के साथ हो जाएगा, अभी मुझे कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि भाई वृषभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है, तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आपको करियर में फायदा होगा, हेल्थ की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं और रिश्तों में कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है, हार्मनी नजर आ रही है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ऐसा है कि हम लोग सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर बैठ गए हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया एबंडेंस का। मैंने आपको पहले ही कहा है, मैजिशियन का जो कार्ड आपके करियर के लिए निकल कर आया है, यानी कि आने वाले हफ्ते में वृषभ राशि को मिलने वाली है प्रॉस्पेरिटी। ओके, लेकिन प्रॉस्पेरिटी उन्हें मिलेगी उनके दिमाग से। समय आपका है, बस उसका फायदा उठा लीजिए। जेमिनाई ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला समय कैसा जाएगा। ओके ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, आपकी जॉब की और आपके फाइनेंसेस की, देखो ऐसा लगेगा कि जैसे
आप किसी चीज का हल ढूंढ रहे हैं आने वाले वीक में, ठीक है। लेकिन आपको विश्वास है कि ये जो भी सिचुएशन है, चाहे कैसी भी सिचुएशन है, हो सकता है आप अपनी करियर में, अपनी जॉब में कुछ परेशानियों में इस समय घिरे हुए हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास है। आपको मालूम है कि मैं इस सिचुएशन से किस तरह से बाहर निकला जा सकता है। आपका ध्यान अपने करियर पर है और आप अपने करियर में ऊंचाइयों को छूने के लिए बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप को, अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक डिफेंसिव मोड में। देखो आज का जमाना है कंपटीशन का जमाना, ठीक है। हर सिचुएशन में आप किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी बिजनेस में हो, आपको अपनी जगह को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। और आने वाले वीक में आप इसी पर ध्यान दे रहे हैं। यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। कोई भी चैलेंज आपके सामने आ जाए, आपको अपने आप पर भरोसा है कि मैं इस चैलेंज को पार कर सकता हूं या कर सकती हूँ, एंड प्लस आप कर भी लेंगे। तो ये जो आपका जो टाइम आ रहा है, देखो बस डरना नहीं है आपने। होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, हमें अपने आप पर से विश्वास हट जाता है, बस वही आपने काम नहीं करना और आपने छोड़ना नहीं है किसी चीज को। हेल्थ की बात करूं तो आपको ना अननेसेसरी वरीज है, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आपके मन में घबराहट चल रही है। मैंने कहा ना, जैसे करियर में आपका आया था 7 ऑफ वॉन्ड्स, चैलेंजेस आते रहते। देखो ये रूटीन लाइफ के चैलेंजेस हैं, इनको अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करने दो। तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा एंग्जाइटी हो सकती है आपको, थोड़ा सा कोई डर है अंदर ही अंदर, आपका मन ना शायद खुश नहीं है आपकी हेल्थ को लेकर, थोड़ा स्ट्रेस है, मेंटल, जैसे मैं कहती हूँ नींद नहीं आ रही है, थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही रास्ते पर हूँ। या कभी कभी क्या होता है, हमने करियर में कोई डिसीजन ले लिया है, ओके, अब वो डिसीजन भगवान ना करे कुछ गलत हो चुका है, पास्ट में आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया था, आप अभी तक उसको अपने मन में लेकर बैठे हुए हो, उसको प्लीज बाहर निकाल दो, क्योंकि वो सिवाय आपकी सेहत के और कुछ खराब नहीं कर रहा, ठीक है। सिर्फ सेहत ही सेहत खराब होती चली जा रही है, कोई फायदा उससे होने वाला नहीं है। अपनी मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। रिलेशनशिप की बात करूं तो जजमेंट का कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आप सेल्फ इवैल्यूएट कर रहे हैं अपने आप को रिश्तों को लेकर, कि क्या जो भी मैंने, और कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा अपने रिश्तों में कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया था, या मुझे कोई डिसीजन मैं ले रहा हूं या ले रही हूं उसको आप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई पुराना रिश्ता आपका हो सकता है जो पहले कभी टूट गया था या खराब हो गया था, वो दोबारा एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है। साथ के साथ ये है, आप माफी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आपके रिश्तों में हो सकता है किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया हो और कहीं ना कहीं वो रिश्ता पहले खराब हो गया हो, बातचीत बंद हो गई हो, झगड़ा हो गया है, लेकिन अब आप उस सिचुएशन से बाहर निकलकर उस इंसान को माफ करते हुए नजर आ रहे हैं, उन रिश्तों को माफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं अगर स्टूडेंट्स की, तो भाई ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान क्या है कि मैं शॉर्टकट से आगे बढ़ जाऊं। अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं शॉर्टकट से आगे बढ़ जाऊं, तो मैं आपको बता दूं कि नुकसान एंड में आपका होगा। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। जेमिनाइज वालों के लिए गाइडेंस क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है सेल्फ रिफ्लेक्शन। मैंने की कहा है ना, यू नीड टू रिफ्लेक्ट योर ओन थॉट्स, एक्शन एंड लर्न फ्रॉम दे। पिछले सालों में आपने जो भी कुछ किया है, उन गलतियों से सिर्फ सीखना है, उनसे डरना नहीं है कि हम लाइफ में आगे चलना छोड़ ना दें। कैंसर, कर्क राशि है अगर आपकी, तो देखते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। ओके, देखिए कर्क राशि वाले जो है अपने करियर में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। उन्हें कुछ ना कुछ उनका एक उद्देश्य है इस वीक में। मुझे ऐसा लग रहा है कोई खास एक उनका एक मिशन है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, एंड दे विल बी गेटिंग सम गुड न्यूज ऑल्सो, जो वो मिशन पूरा करना चाहते हैं। एंड वर्ड ऑफ माउथ, आपकी पब्लिसिटी बहुत अच्छी होने वाली है, लोग आपकी तारीफ करने वाले हैं, आप काफी खुश नजर आने वाले हैं, और साथ के साथ एक्टिव हैं, काफी ऑप्टिमिस्टिक मुझे अपने करियर को लेकर नजर आ रहे हैं, फुल ऑफ एनर्जी है, नए नए आपके आइडियाज निकल कर आ रहे हैं। प्लस साथ के साथ कुछ आप प्लान बना रहे हैं,
आने वाले साल में या आने वाले वक्त के लिए या किसी प्रोजेक्ट को लेकर इस वीक में आप प्लान बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आप जैसे कहना चाहिए ना कि मुझे ये पाना है, एक मिशन है आपका, कोई गोल है आपका। ओके, कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि उसे सेट कर रहे हैं, जैसे जिस तरह से अर्जुन जो है सिर्फ चिड़िया की आंख की तरफ देख रहे हैं, आपका पूरा मिशन इस समय वहीं का वहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये आप जो कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं होपलेस हो रहे हैं। कोई चीज है, कोई परेशानी है, एक जिसे कहते हैं ना कोल्ड एटीट्यूड आ रहा है आपका, मैं उसको ठीक करने में नहीं लगा हुआ। ओके ठीक है भाई, जो जैसा है उसको चलने दो। कहीं ना कहीं आप जिसे कहते हैं ना अंदर से आप जानते सब कुछ है, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे भाई आपको बीपी है, उफ वो बीपी हो गया तब तो मुझे सारी जिंदगी रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप ऐसा सोच चुके हैं कि मेरी जो बीमारी है वो शायद कभी ठीक ही नहीं हो सकती है, जो मुझे प्रॉब्लम है वो ठीक ही नहीं हो सकती है। तो आपने अपने आप को किसी एक तरीके से बंद कर लिया है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। तो थोड़ा सा हेल्थ के मामले में आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइएगा। कोई बात नहीं, अब कभी कभी कुछ चीजें टाइम लेती हैं लेकिन वो ठीक हो जाती हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिश्तों के मामले में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्तों के को एक नए तरीके से देख रहे हैं, नए नजरिए से देखते हुए नजर आ रहे हैं। साथ के साथ अगर आप कोई शादी वादी का प्लान बनाना चाहते थे तो उसके लिए आपकी गुड न्यूज नजर आ रही है। रिलेशन में मुझे एक न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है, एक सॉलिड जिसे कहते हैं ना, या हो सकता है आपका कोई दोस्त है जिसको आप प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोज कर रहे हैं। और एक जिसे कहना चाहिए एक प्यार में एक अपना एक रास्ता बनाते हुए नजर आ रहे हैं, एक प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे अपनी लव लाइफ को, अपने रिलेशंस को आगे कैसे लेकर जाना है। तो ये कार्ड जो है आपका अच्छा कार्ड है, इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगी, स्टूडेंट्स आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपकी बैक बाइटिंग कर सकता है। आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं। आंख बंद कर कर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए, हो सकता है गलती कोई और करे और फंस आप जाए। ओके, देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया ट्रांसफॉर्मेशन का। मैंने कहा है ना, देखो कहीं ना कहीं आपको बदलना चाहिए। ये जो आपकी हेल्थ का कार्ड निकल कर आया था, हर्मिट का कार्ड, वो यही कहता है यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। ओके, अपने आप को बदलिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कीजिएगा ओपन आर्म्स, मतलब कि जो भी बदलाव आ रहे हैं उनका आप स्वागत कीजिएगा। डरने की जरूरत नहीं, अक्सर हम लोग बदलाव से डरते हैं। चेंज इज लाइफ। ओके, लियो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी सिंह राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। प्रेशर नजर आ रहा है मुझे करियर को लेकर, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपके ऊपर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि अपने ओवरलोड महसूस कर रहे हैं, प्रेशर महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है कुछ कुछ लोगों को स्ट्रेस है, अपनी जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, किसी लोगों को कुछ रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं, जो वो अपनी जॉब में चाहते हैं हो सकता है उनको वो जॉब नहीं मिल रही है। हो सकता है कई लोग अपनी जॉब बदलना चाह रहे हैं, कुछ लोग अपनी नई जॉब ढूंढ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि आपने अपने दिमाग में इस समय जॉब को लेकर बहुत प्रेशर में है, अपने करियर को लेकर अपने प्रेशर में है कि मुझे मुझे क्या करना है। आपको ऐसा लगता है मैं इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे अपने करियर में वो सक्सेस नहीं मिल रही है जो आम लोगों को बहुत आसानी से मिल जाती है। तो थोड़ा सा करियर को लेकर, अपने वर्क एरिया को लेकर, हो सकता है जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आपके लोगों के साथ जो है वो तो बहुत ज्यादा अच्छी बन नहीं रही है, या आपके बॉसेस से आपको लग रहा है कि आपको अननेसेसरी काम ज्यादा दे दिया जाता है, या बार बार आपके साथ एक टीम वर्क जो आपको मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो आपको नहीं मिल रही है। तो आने वाले वीक में थोड़ा सा करियर पर मुझे प्रेशर नजर आ रहा है, थोड़ा सा पैसों को लेकर हो सकता है कि
आपको अपने पर प्रेशर नजर आए, कोई बात नहीं, ये थोड़े समय की बात है, ये ठीक हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की, हेल्थ में देखिए सबसे पहले तो जो भी लोग कंसीव करना चाहती हैं फीमेल्स, उनके लिए ये आने वाला वीक बहुत अच्छा है। अनदर थिंग, आप अपने अपने ऊपर ध्यान देते हो, तो करियर में आपका चाहे प्रेशर है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मुझे कैसा दिखना है, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना है। आने वाले वीक में आप अपनी फिजिक के ऊपर, अपने मुझे अपने वार्डरोब के ऊपर, मुझे कैसा दिखना चाहिए, उन सब के, यानी कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा आप ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों की बात करूं तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है, देखो आप कहीं ना कहीं काफी टाइम से एक रिलेशनशिप में हैं। अब आपको समझ नहीं, आप हो सकता है शादी का प्लान कर लें, यानी कहीं ना कहीं शादी के बारे में आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। जो लोग जिनका थोड़ा झगड़ा चल रहा है, मुझे लगता है रीयूनियन हो जाएगी इस आने वाले वीक में। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं या किसी रिश्ते में हैं, तो उनका वो रिश्ता जो है वो अब और अच्छा मजबूत होने वाला है। यू आर प्लानिंग, और थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मुझे अपने रिश्ते में एक सिक्योरिटी चाहिए। देखो जिंदगी में सिर्फ प्यार काफी नहीं है, सबसे पहले आपके रिश्ते में आपको रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी महसूस होनी चाहिए, बाद में प्यार नजर आता है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों को सोच रहे हैं। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहते हैं आप बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में फंसे हुए हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, समवेयर यू आर अनडिसाइडेड। ओके, तो ये आने वाला जो वीक है थोड़ा सा करियर को लेकर प्रेशर में है, स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे नजर आ रहा है। बाकी आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके रिलेशंस अच्छे हैं। चेक करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस का कार्ड कहता है एनर्जी, यू आर फुल ऑफ एनर्जी। ओके, अपनी एनर्जी का जस्ट ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड। आपको अपनी ताकत कहाँ लगानी है ये आपको पता होना चाहिए। वर्गो, अगर आपकी राशि है कन्या राशि, तो देखते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा है। ओके, ग्रेट। देखिए बात करती हूँ मैं आपके करियर की, जॉब की और फिनेंसेस की, तो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पैसों का आपको फायदा होगा, बिल्कुल आप मेच्योर हैं, ग्राउंडेड हैं, बहुत अच्छे डिसीजन लेने वाले हैं। जॉब नहीं थी तो जॉब मिल जाएगी आपको। काफी लोगों के मुझे प्रमोशन के चांसेस नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे आपका अभी तक पूरा नहीं हो रहा था, वो मुझे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे, कैलकुलेटिव रिस्क मुझे लेकर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर बिकमिंग अ डिप्लोमेटिक बिजनेसमैन, दैट्स रियली गुड। बिजनेस हमेशा डिप्लोमेसी से किया जाता है, एंड आपका स्टेटस मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यू आर फीलिंग सिक्योर वॉट एवर यू आर डूइंग, एंड बट यू आर वेरी केयरफुल ऑल्सो। ये सबसे समझदारी की बात है। अगर आपकी चीजें आपके कंट्रोल में भी हैं, तब भी आप, ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है, नो, यू आर वेरी वेरी केयरफुल। वेल्थ मुझे आपके आने वाले टाइम में बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे भी पैसों का कार्ड आया है, तो पैसों के मामले में मुझे फायदा होता हुआ नजर आया। जैसे मैंने पहले ही कह दिया आपको कि आपकी पोजीशन जो है वो बढ़ रही है, आपको अप्रेजल हो सकता है मिल रहा है, अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, अगर ऐसा कुछ आपका प्लान चल रहा है। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं, तब भी अपने करियर में मुझे आपकी, जिसे कहते हैं ना, आपका सिक्का मुझे जमता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई चीज आप किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे थे, या कोई चीज अपनी, कोई आपकी मीटिंग्स है, कोई आपका वेबिनार है, कोई आपकी प्रेजेंटेशन है, पीपल आर गोइंग टू एडमायर यू। ओके, बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेकर। द वर्ल्ड का कार्ड है एक्सीलेंट, बहुत अच्छी आपकी हेल्थ है। थोड़ा सा आपने अपनी, शायद कुछ लोगों ने अपने गोल्स बना रखे थे, आप ये देखेंगे आपके कुछ गोल्स अपनी हेल्थ को लेकर जो है आने वाले वीक में पूरे होते हुए नजर आएंगे। ये आप कह सकते हैं कि जो आप प्लान कर रहे थे अपनी हेल्थ को लेकर, एक रूटीन को बनाना चाह रहे थे, उसमें भी मुझे नजर आ रहा है कि आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, आप अपने आप से जुड़ रहे हैं, टेंशन जो है वो खत्म हो रही है अपनी हेल्थ को लेकर। जो लोग बीमार थे या कोई भी परेशानी चल रही थी, अब वो देखेंगे थोड़ा थोड़ा उनको अपनी हेल्थ में एक रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात करती हूँ मैं आपकी रिश्तों की, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है। रोमांटिक प्रपोजल दे रहे हैं या ले रहे हैं,
ठीक है। ये कार्ड अक्सर मैं शादी का कार्ड कह देती हूँ। ओके, आप किसी को, मैंने कहा ना, प्रपोज कर रहे हैं या कोई आपको प्रपोज कर रहा है, इनिशिएटिव लेते हुए नजर आ रहे हैं, रिश्तों में आगे बढ़ते हुए चले नजर आ रहे हैं। कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता है, पति पत्नी का है, माँ बाप का है, बच्चों का है और बड़ों लोगों का, इसमें कहीं ना कहीं आप एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा या सामने वाला क्या करेगा। ओके, सो आपका जो बिहेवियर है वो एक बहुत ही जेंटल बिहेवियर नजर आ रहा है। यू आर टॉकिंग फ्रॉम योर हार्ट, अपने दिल को आप फॉलो, दिमाग नहीं लगा रहे इस समय। आप किसी की तरफ अगर आपका प्यार आपको महसूस हो रहा है तो आप उसे खुलकर कह रहे हैं, अपनी बात को दिल में नहीं रख रहे हैं। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड आपकी, जो अपने परिवार के साथ है, अपने दोस्तों के साथ है, जिनके साथ भी आपके रिश्ते हैं, उसमें आप अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स के दिमाग में 5 ऑफ वांड्स का कार्ड कहता है कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, और हो सकता है अगर आप स्टूडेंट में है, कॉलेज में, तो किसी से आर्ग्यूमेंट ना करें, उससे बढ़े। कुछ लोगों के साथ आपके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, फिजिकल फाइटिंग भी हो सकती है। प्लीज थोड़ा सा आने वाले वीक में अपने आप को आपको संभाल कर रखने की जरूरत है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया डिटॉक्सिफिकेशन का, यानी मैंने कहा ना, शायद कई झगड़े वगड़े अगर आप करने के मूड में, क्लींस योर बॉडी, माइंड एंड सोल विद द पावर ऑफ एंजल्स। यानी कि आप सिर्फ अपने मन को साफ रखिएगा। ओके, बस पूरा हफ्ता आपका है। तुला राशि के लोगों के लिए देखते हैं कि आने वाला सप्ताह कैसा जाएगा। ग्रेट, देखिए आपके लिए कार्ड निकल कर आया है। सबसे पहला कार्ड है हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपके करियर के लिए। देखिए, आपकी अपनी कुछ इंट्यूशन पावर का आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ओके, आपको इस समय चुप रहना है, जो भी आपके दिल में चल रहा है आप दुनिया को मत बताइएगा। अपने प्लान स्पेशली, तो कभी कभी क्या होता है, हमारे करियर को लेकर बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये कहता है आप ज्यादा, एक तो जरूरत से ज्यादा इमोशनल बिल्कुल मत हो जाइएगा इस वीक में। हो सकता है आने वाले वीक में कुछ सिचुएशन आपके सामने ऐसी आए कि आप इमोशनली फील करें, अरे मैंने बहुत काम किया था, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि चीजें मेरे हिसाब से नहीं शायद पास में चल रही थी, लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। आपको समझ में आ रहा है कि भाई मैं अभी चाहे किसी पर आंख खोल बंद करके भरोसा नहीं कर रहा, लेकिन मैं अलर्ट हूँ, लेकिन मैं अपने इमोशंस को किसी के सामने जाहिर नहीं करूंगा। मेरा सामने वाला चाहे कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, लेकिन मैं उससे मुस्कुराकर बात करूंगा, क्योंकि ये वक्त कहता है थोड़ा सा संभल कर चलो। आप थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, आप अपनी, जिसे कहते हैं ना, बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी एक सबकॉन्शियस एक माइंड है आपका, एक हायर पावर मुझे आपकी नजर आ रही है। आप दूर तक देख पा रहे हैं और आप शॉर्ट टर्म के गोल्स को लेकर नहीं देख रहे हैं। कभी कभी होता है कि मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे फायदा नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये लगता है कि नहीं, अभी मार्केट में मेरे लिए मेरे हिसाब से अच्छी जॉब नहीं है, तो मैं गुस्से में आकर, इमोशन में आकर जॉब को छोड़ दूं। इससे बेहतर ये है कि जब तक मेरे पास मेरा अपना एक कॉन्क्रीट प्लान नहीं होता, मैं आराम से शांति से इस चीज जॉब को चलाता रहूं। ईगो में आप ईगो को एक तरफ रख चुके हैं, जानते हैं आप सब कुछ है। तो ये जो आपका जो टाइम है, हो सकता है कि आप अलग अलग जॉब के लिए अप्लाई भी करें। आप अप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में इस समय क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आप अपने हिसाब से सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हैं, समझदारी से चल रहे हैं, दैट्स रियली वेरी गुड। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, बहुत अच्छा कार्ड है। कुछ नई चीजें आपकी शुरू हो रही हैं, और बताऊं क्या, हो सकता है आने वाले टाइम में भी आपको मैं बता दूं कि थोड़ा सा ये जो आपका करियर का कार्ड है, आपका फाइनेंसिस के लिए हो सकता है आप कुछ नई तरीके से भी सोचना शुरू करेंगे कि मैं यहाँ से भी सोर्स ऑफ इनकम बना सकता हूँ। हेल्थ की बात मैं क्या करूं, तो कुछ आप नए इनिशिएटिव लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं।
इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी हेल्थ में अपना वक्त देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। साथ के साथ एक प्रॉस्पेरिटी है, एक स्टेबिलिटी आपको अपनी हेल्थ में मिल रही है, आपको मालूम है, अपना एक रूटीन सेट कर रहे हैं। हो सकता है अभी तक आपका रूटीन को सेटल डाउन नहीं होता, लेकिन आने वाले वीक में आपका एक रूटीन सेट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। किंग ऑफ कप का कार्ड कहता है यू आर बिकमिंग वेरी मेच्योर, वेरी वाइज इन योर रिलेशनशिप। बहुत समझदारी से, चाहे पर्सनल रिलेशन है, चाहे प्रोफेशनल रिलेशन है, मैंने कहा ना वैसे भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। ये कार्ड ये कहता है आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी हो रहे हैं अपने रिश्तों को लेके, चाहे वो पर्सनल है चाहे वो प्रोफेशनल है, बैलेंस है। और कहीं ना कहीं आप ये दिखा रहे हैं कि मैं बिना कोई चिंता किए, बिना कोई जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन किए, मैं अपना फर्ज निभाता हुआ चला जा रहा हूँ या चली जा रही हूँ। तो दुनिया को आप दिखा रहे हैं यू आर अ पर्सन जो चुपचाप बिना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के अपने रिश्तों को नॉर्मली चला रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के रिश्ते हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स जो है कुछ नए जो जो लोग भी कैंपस में हायरिंग वगैरह के लिए अगर वो देख रहे हैं तो उनको एक अच्छा टाइम मुझे नजर आ रहा है। वो ऐसे लोगों से मिलेंगे आने वाले वीक में जिससे कि उनका फायदा होगा। तो मैं सीधी सी बात है, तुला राशि वाले लोगों के लिए वीक अच्छा है, समझदारी से चलना है। आपकी समझदारी आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ देगी। गाइडेंस चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रही है तुला राशि वाले लोगों के लिए। ट्रस्ट कार्ड कहता है यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड इन यू, एंड प्लीज हैव ट्रस्ट इन द यूनिवर्स टू गाइड यू ऑन योर पाथ। बस अपने भगवान पर भरोसा रखिएगा, अपने कर्म आपके अच्छे हैं, आप देखिएगा सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की तो देख लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। वृश्चिक राशि वालों को करियर से रिलेटेड उनकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है। ऐसा नजर आ रहा है कि उनको सक्सेस भी मिल रही है। ये साइकिल जो उनका हार्डवर्क का जो साइकिल था, जो काफी टाइम से वो बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे, वो अब एक टारगेट इनको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। समथिंग विच दे वर डिजायरिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, काफी लंबे टाइम से आप उस चीज का इंतजार कर रहे थे, वो आपको आने वाले वीक में मिलने वाली है। हो सकता है आप कहीं अपने काम को लेकर कुछ अपनी ट्रैवलिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एक फुलफिलमेंट मुझे दिखाई दे रही है। एक जैसे कहते हैं ना, आपको लग रहा है कि यस, जैसे मान लो कई लोग प्रमोशन चाहते थे, उनको प्रमोशन मिल रही है। हो सकता है आप कोई किसी खास जॉब को चाहते थे, आपको वो जॉब मिल रही है। कोई टेंडर के पीछे आप काफी टाइम से लगे हुए थे, किसी प्रोजेक्ट को आप पाना चाहते थे, वो मुझे आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। एनीथिंग रिगार्डिंग योर फिनेंसेस एंड योर जॉब एंड करियर, एक अचीवमेंट, एक खास जो आपका काम था जिसको आप काफी टाइम से करने के बारे में सोच रहे थे, वो फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आ रहा है, बहुत बढ़िया कार्ड निकल कर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, कि मुझे एक पेशेंस अपने अपनी बॉडी के साथ रखकर चल रहे हैं, एक कंसिस्टेंसी मुझे रखते हुए नजर आ रहे हैं, एक कंपैशन रखते हुए नजर आ रहे हैं। यू नो कि मुझे अपनी जो भी मेरी आदतें हैं, खाने पीने की आदतें हैं, उनके ऊपर मुझे कंट्रोल रखना है। आप अपनी ही कमियों को ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले वीक में। रिश्तों की अगर मैं बात करती हूँ तो भाई एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड कहता है कहीं ना कहीं आप कुछ नई बातचीत कर रहे हैं, आपके दिमाग में किसी रिश्ते को लेकर बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं और कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको किसी रिश्तों को लेकर मिल रही है। अनदर थिंग, आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आप अपने रिश्ते के बारे में हो सकता है बात करें, अपने रिश्तों के बारे में बात करें, और कहीं ना कहीं आप एक चीज को देख पा रहे हैं कि रिश्ते में क्या सही है और क्या गलत है। तो ये जो वीक है आपका एक अच्छे क्लियर कम्युनिकेशन का वीक है। हो सकता है किसी के साथ आपका रिश्ता है तो वहां पर अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उनको भी क्लियर करें। स्टूडेंट्स की बात करूं तो हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो है शायद दे आर नॉट वेरी वेरी हैप्पी, अकेला रहना चाहते हैं, किसी से कुछ शेयरिंग करना नहीं चाहते हैं। दे फील
कि लोग हमें समझ नहीं रहे हैं। एक्चुअली वो बाहर से किसी से कुछ सुनने और समझने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। आने वाले वीक में कुछ आइसोलेशन की तरफ आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। देख लेते हैं करियर आपके लिए। गाइडेंस कहती है, रिलीज का कार्ड है। कार्ड कहता है यू नीड टू रिलीज ऑल फियर्स एंड डाउट एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। अपने मन के सारे डर बाहर निकाल दीजिएगा और फिर देखिएगा आपको सक्सेस मिल जाएगी। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन देख लेते हैं। अब आपकी नाम राशि लग्न राशि के हिसाब से अगर आपकी धनु राशि बनती है, आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। करियर, ओके, ओके, देखिए करियर की अगर मैं बात करती हूँ तो आप लोगों के लिए कार्ड निकल कर आया है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड। काफी ग्राउंडेड है, वेल्दी आप बन रहे हैं, डिप्लोमेटिक आप हो रहे हैं, बिजनेसमैन अभी पहले भी किसी का यह है, ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं। आपको अपने करियर में एक अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। आप बड़ी मेहनत के साथ, बड़ा कॉन्फिडेंट होकर, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर अपने करियर में मुझे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से बातचीत कर रहे हैं, फ्रेंडली हो रहे हैं। देखिए टीम वर्क की तरफ आप जा रहे हैं, लोगों को अपना बनाकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अपने करियर में आपको लगेगा कुछ चीजें जो पास्ट में छूट सी गई थी, कहीं ना कहीं ऐसा नजर आएगा कि अब वो चीजें दोबारा से अच्छी चल रही, एक पकड़ बना रही हैं। हेल्थ के मामले में बात करूं तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। कहीं ना कहीं बैलेंस बना रहे हैं। कभी आप अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देते हैं, कभी छूट जाता है, ठीक है, या तो टाइम नहीं निकल पा रहा है, या सिचुएशन कभी कुछ ऐसी आ जाती है, एक रूटीन नहीं बन पा रहा है आपका, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप अपनी चीजों को बैलेंस बना रहे हैं। और आपका मन कभी या तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, या कभी बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि पता नहीं मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ के मामले में नजर आ रहा है कि आप जितनी कोशिश कर सकते हैं आप कर रहे हैं और बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्तों के मामले में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है कि दैट यू आर बिकमिंग, आपके रिश्तों में एक पकड़ बन रही है। जो रिश्ते आपके काफी टाइम से छूट चुके थे, पीपल आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज यस दैट यू आर राइट पर्सन। ओके, रिश्तों में एक तरह से दोबारा आपके ऊपर एक विश्वास बन रहा है लोगों का। साथ ही साथ है, अब आप फ्री थिंकिंग में हो, आपको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। आप अपने रिश्तों में एक ईमानदारी से, लेकिन आपको पता है कि जो रिश्ते मेरे कभी शायद पहले पास्ट में खराब हो गए थे, दोबारा वो आपके हाथ में आते हुए नजर आ रहे हैं। आपके रिश्तों में एक अच्छी एनर्जी, मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है। और आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड मुझे आप अपने रिश्तों की तरफ नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को शायद ऐसा लग रहा है वो कहीं फंस गए हैं। दे आर फीलिंग ट्रैप्ड। वो कहीं पर किसी से उनको ये लग रहा है कि शायद उनको पता नहीं, अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं वो। ऐसा कोई परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि करियर में कभी कभी आपके जब स्टूडेंट्स अपने करियर वगैरह के बारे में सोचते तो घबरा जाते हैं कि हम कहीं सही दिशा में है या नहीं है, क्या हमें आगे जाकर अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जो मैं कोर्स या कुछ कर रहा हूँ उसकी आगे मार्केट में क्या डिमांड होगी। तो थोड़ा सा इन सभी चीजों को लेकर आप टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। गाइडेंस चेक कर लेते हैं, धनु राशि के लोगों के लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। आपके लिए आ रहा है बैलेंस, वही निकल कर है बैलेंस, वैसे आप बना रहे हैं। यू नीड टू सेंटर्ड एंड बैलेंस इन ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ। बस आपको अपने मन का संतुलन नहीं खोना, बाकी सारी चीजें आपके कंट्रोल में है। कैप्रिकॉन, मकर राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि आने वाला सप्ताह कैसा जाएगा। चेक कर लेते हैं। देखिए मकर राशि के लोगों की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है मून का कार्ड। करियर में कहीं ना कहीं आपको कुछ इल्यूजन लग रहे हैं मुझे। आप ऐसा लग रहा है आपकी सबकॉन्शियस माइंड जो आपको कह रहा है कि आपको शायद अपने करियर में इंस्टेबिलिटी है, थोड़ा डर है। आपको ऐसा महसूस होता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके सगे नहीं हैं। सगे का मतलब ये कि भाई वो आपके फेवर में नहीं है।
ओके, कहीं ना कहीं कहीं अपने कुलीग्स के साथ, अपनी हायर अथॉरिटीज के साथ, अपने जूनियर्स के साथ कहीं ना कहीं मुझे कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट आते हुए नजर आ रहे हैं मन में, आपके मन में। डायरेक्ट नहीं हो रहे हैं, किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आपके मन में ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये इंसान जो है वो मेरा सगा नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये धोखेबाज है, एंग्जाइटी आपको महसूस हो रही है, मिसकंसेप्शंस आपको हो सकते हैं, पैसों को लेकर भी हो सकता है आपके दिमाग में बात आए, मैं तो इनसिक्योर हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, या पता नहीं मुझे पैसे के लॉस का आपको डर नजर आ रहा है। सम टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी यू आर गोइंग टू फील इन द मंथ, इन द वीक, दिस कमिंग वीक। देखिए, डरिए मत, क्योंकि ये जो है एक थोड़े से मन, जैसे कहते हैं ना, जैसे जब कभी 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 क्या होता है कि एक सूरज की रोशनी के सामने एक बादल का टुकड़ा आ जाता है, तो वो हमको लगता है कि सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, सूर्य वहीं पर ही होता है। इस तरह थोड़े से पलों की बात है, प्लीज ऐसा कोई जल्दबाजी में गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा। अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की, तो आप हेल्थ में आप खुश हैं, हेल्थ में आपकी चीजें मुझे अच्छी नजर आ रही है, हेल्थ में आप अपने सेटिस्फाइड भी हैं, और हेल्थ में कहीं ना कहीं आप, क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन मैं उन लोगों को कह सकती हूँ जो वास्तव में अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं। अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं, आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। अदरवाइज मुझे हेल्थ ठीक नजर आ रही है, यू आर सेटिस्फाइड, वट एवर एफर्ट्स यू आर पुटिंग टूवर्ड्स योर हेल्थ, यू आर गेटिंग अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट मुझे नजर आ रहे हैं। हैप्पीनेस आप माइंड से फील कर रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं कि अगर कोई बीमारी भी है तो नो प्रॉब्लम, आई कैन गेट रिड ऑफ दिस। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया है रिश्तों के लिए, रोमांस है, प्रपोज करने जा रहे हैं या प्रपोजल आपके पास आ रहा है, रिश्ते आपके साथ जुड़ रहे हैं, नए रिश्तों की शुरुआत हो रही है, शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, एक इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, आपके कदम जो है मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं रिश्तों की तरफ, जो पॉजिटिव बात है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो भाई देखिए, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। प्लीज आप कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि आपको लग रहा है कि ये डेड एंड हो चुका है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, डिप्रेशन की तरह आपको लग रहा है सब चीजें खत्म हो गई हैं, मैं लाइफ में जो कुछ करना चाहता हूं मैं कर ही नहीं पा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, एक फियर आ रहा है अपने फ्यूचर को लेकर। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड, एक कार्ड आया है डिवाइन गाइडेंस का। कार्ड ये कहता है दैट यू नीड टू ट्रस्ट योर डिवाइन, अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। अगर आपने किसी का बुरा, क्योंकि आपके लिए मून का कार्ड निकल कर आया था करियर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो मून का कार्ड और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है आप नेगेटिव हो रहे हो। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि प्लीज जस्ट trust in the divine and follow your intuition, because you have not done anything wrong with anybody, so you are safe। एक्वेरियस कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। ओ, अपने आप ही कार्ड्स खुल गए हैं तो मैं कार्ड्स उठा रही हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए, पैसे आपके पास आ रहे हैं, कुछ अच्छी न्यूज आ रही है, करियर को लेकर पॉजिटिव न्यूज आ रही है। अगर किसी बहुत इंतजार कर रहे थे, किसी वीजा का आप इंतजार कर रहे थे, या कहीं पर आपने अप्लाई कर रखा है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, पीआर के लिए अप्लाई कर रखा है, या कहीं पर भी आपने नई जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रखा है, एक सक्सेस जिसकी बात कर रहे हैं, वो आपको आने वाले वीक में नजर आ सकता है। पैसा आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, वेल्थ आ रही है, अबेंडेंस आ रही है, और क्या चाहिए। ठीक है, हेल्थ को अगर मैं देखूं तो आपके दिमाग में पेज ऑफ सोर्ड कार्ड है, बहुत सारे आइडियाज आते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। ओके, आप कभी कुछ सोचते हैं मुझे ये करना है, कभी मुझे ये करना है, और ये पूरा वीक सोच में ज्यादा जा रहा है, एक्शन में मुझे कम जाता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज आई थिंक यू आर टोटली बिजी इन योर करियर, अपने करियर में आप इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आप सोच रहे हैं ओके, अब मेरा देखो करियर की मेरी तो जो मेरी इच्छा थी वो पूरी हो गई है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। तो उसके लिए मुझे आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करती हूँ रिश्तों की, तो भाई लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड ये कहता है लव है, मैरिज है, एक
अबंडेंस आपके मुझे रिश्तों में नजर आ रही है, अपने सोलमेट के साथ आप काफी कमिटेड रिलेशनशिप में नजर आ रहे हैं, और साथ के साथ कुछ डिजायर्स हैं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली बढ़ाने वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, या नया कोई प्रपोजल आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, या बहुत करीब रिश्तों में मैं मुझे नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा करीबी आप आपस में होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है, अगर कभी डिस्टेंस था तो एक रीयूनियन भी नजर आ रही है। स्टूडेंट्स की बात करूं, स्टूडेंट्स जो हैं वो एक अपने माइंडसेट में, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है अपना एक माइंडसेट है उनका, वो जो चीजें उनको नजर आ रही है ना उससे बाहर देखना नहीं चाह रहे। तो एक लिमिटेड उनका एक एक्सेस है, उनको बस लग रहा है मेरे पास मेरी लाइफ में बस यही चॉइसेस हैं। नजर उठाकर देखिएगा, उससे भी आगे बहुत कुछ है। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। सेल्फ डिस्कवरी, भाई देखिए अपने आप को, यू नीड टू गो ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। देखो, अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें जहां है जितना आता है उससे आगे सीखना पड़ेगा, तभी हम जिंदगी में ग्रो कर सकते हैं। यानी कि आपके लिए गाइडेंस कहती है कि नित नई चीजें सीखते रहिएगा और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। पाइसेस, मीन राशि वाले लोगों के लिए देख लेते हैं कि कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक। ओके, देखिए ऐसा लग रहा है कि आप अपने जॉब, बिजनेस और करियर से रिलेटेड किसी से सलाह लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं जैसे कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ओके, कोई परेशानी नहीं है। जैसे हो सकता है आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें अपने आप अपनी नॉलेज को अपस्किल कर रहे हैं, ऊपर की तरफ अपने आप को ले जाना चाह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने सक्सेस का एक बेस बना रहे हैं। जैसे अभी मैं बता रही थी कि अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो नई नई चीजें सीखनी आपके लिए बहुत जरूरी है। कोलैबोरेशन में आप टीम वर्क की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक डिटर्मिनेशन है, गोल क्या है मेरा, मुझे उस तक कैसे पहुंचना है। आप जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिस्कशन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी टीम से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी सीनियर से बात करें, अपने किसी मेंटोर से बात करें, अपने पैसों को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ। कुछ हो सकता है आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी पहले आप लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर लुकिंग अ वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर करियर एंड योर फिनेंसेस। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि आप जैसे कि ना आप अपनी चीजों से 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझे मुझे ही बीमारियां क्यों होती रहती हैं। ओके, कहीं ना कहीं आप और आपकी जो हेल्थ है उसमें एक कोऑर्डिनेशन की कमी आ रही है। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, आपकी बॉडी को क्या जरूरत है। हो सकता है प्यास लग रही है, आप पानी नहीं पी रहे हैं, वो नींद मांग रही है, आप ढंग से सो नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट की कमी नजर आ रही है आपके और आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से हो सकता है यू आर फीलिंग टायर्ड, थोड़े थके हुए महसूस कर रहे हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो आपको 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं मेरी बात में एकदम है। यू आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर ओपिनियन। ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है कि आप अपनी बात को एक साबित करना चाह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं या कह रही हूं, अब कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को एक प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, डिफेंसिव मोड में मुझे नजर आ रहे हैं। चैलेंजेस हैं, रिश्तों में मुझे थोड़े से चैलेंजेस हैं, लेकिन आप उस पोजीशन को संभाल कर रखते हुए नजर आ रहे हैं। एंड एक अच्छा स्टैमिना, एक अच्छी पेशेंस आप दिखा रहे हैं, एंड यू हैव कॉन्फिडेंस दैट आई कैन गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। यानी कि होता है ना, रिश्तों में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट आपको पता है जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कहीं ना कहीं आप किसी आपको लग रहा है कि लोग आपकी बात को समझ नहीं रहे हैं। ओके, एंड यू आर वॉकिंग अवे।
आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, आप वहां से जा रहे हैं, आप सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कह रहे हैं अरे मेरी बात तो सुनते नहीं है, कोई बात नहीं मैं यहाँ से चला जाता हूँ या चली जाती, नहीं ऐसी बात नहीं, थोड़ा सा बात करिएगा, समझाइएगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन मुझे स्टूडेंट्स का नजर आ रहा है। गाइडेंस चेक कर लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए वैसे खुद ही कार्ड गिर गया तो मैं वही पढ़ती हूँ। द कार्ड इज क्रिएटिविटी, अपने अंदर की आई एम अ चैनल ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी, यानी कि मैंने कहा है ना कुछ चीजों में आप जब तक इंसान अपनी एक रचनात्मक सोच रखता है, रचनात्मक सोच का मतलब है कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, कोई बात नहीं प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो चली भी जाएंगी, डिप्रेशन में बैठ नहीं जाता, हार मानकर बैठ नहीं जाता, तब तक वो जीतता रहता है। तो ये रीडिंग थी हमारे सभी 12 जोडिएक साइन वाले लोगों के लिए। आई होप ये आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से रेजोनेट करेगी। जो भी हमने गाइडेंस आपको डिवाइन ने दी है आप उनका ध्यान रखेंगे और अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे। साथ के साथ इंस्टाग्राम के शॉर्ट लीड्स को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।